बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वालों को इस्लामाबाद लाउंज में हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सब कुछ जो है आपको खुशामदीद कहते हैं। और मेरे दाएं बाएं चाय चाय हो रही है, क्योंकि जहाँ पर फातिमा जदून होगी वहाँ चाय का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लोग इस वक्त खाना खाते हैं, लेकिन इन मोहतरमा को इस वक्त भी चाय का कप चाहिए होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं कहती हूँ खुदा के लिए इसको चाय पिला दूँ ताकि मेरे साथ भरपूर तरीके से प्रोग्राम में शामिल हो जाए, है ना? और थोड़ी तमीज़ में भी, थोड़ी तमीज़ में भी। और एक तो ये है कि कहते हैं ना कि कुछ ऐसी जुबानें आपको आनी चाहिए जिसमें आप अपनी सीक्रेट बातें कर सकें, ठीक है? तो अगर वो एक ही जुबान, एक ही लैंग्वेज आएगी तो फिर मसला हो जाता है। बिल्कुल। इसीलिए आज पूरी दुनिया में क्या किया जा रहा है जी, आज वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है 30 सितंबर को। हमारे लिए कोई इतना अहम नहीं है क्योंकि हम तो यहाँ गपशप करने के लिए आए हैं, लेकिन वो मनाते हैं तो ठीक है, मनाते रहें। लेकिन इससे ये बड़ी सारी जॉब्स क्रिएट होती हैं। इससे आपको पता है जो मुतरज्जम बैठे होते हैं, तराजुम करने वाले, तर्जुमा करने वाले जो लोग होते हैं, क्योंकि हर एक को हर लैंग्वेज तो नहीं आती, तो बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो ये काम सीख के हम जैसे लोगों के लिए आसानियां पैदा। हम जैसे नहीं, ये जो बड़े वजीर, मुशीर, सदूर होते हैं, सदर होते हैं, उनके साथ आपने देखा होगा कि जापान का सदर आता है तो उनके साथ उनके जो तर्जुमा करने वाले हैं, ट्रांसलेशन होते हैं, ट्रांसलेटर जो होते हैं वो उनके साथ होते हैं, वो बात करते हैं, फिर ट्रांसलेटर आगे उनको अंग्रेजी में बताता है। जो आगे अगर किसी को अंग्रेजी ना आए तो फिर जो दूसरा बैठा होता है अंग्रेजी में सुन के उनको उर्दू में बताता है। कितना घंटा कोई लगता होगा, उस वक्त तक बात की तासीर खत्म हो चुकी होती है। हाँ, मतलब वो जापान का सदर बैठ के बात कर रहा है कि जी हम पाकिस्तान के साथ इस तरह से जो है आगे मामला को करेंगे, तो जब वो बताएगा आगे, अगर हमारे जो कोई बैठे हैं, प्रेसिडेंट कोई भी बैठा है, उनको अगर अंग्रेजी समझ आएगी तो वो उनको फिर तब तक तो वो बात मतलब ऐसे हो जाएगी कि यार इतनी देर से चल रही है, अच्छा तुमने बस ये कहा है। लेकिन हम सीरियस नोट पे ये बात करते हैं, जो इस वक्त बहुत सीरियस लोग हमें सुन रहे होंगे वो कहेंगे ये इन खवातीन को क्या हो गया, किस किस्म की बातें करें। तो दुनिया में ये डे इसलिए वो किया जाता है, मनाया जाता है ताकि आप इसके ऊपर ये रोशनी डाल सकें, ये अवेयरनेस दे सकें कि जो लोग, बाज़ लोगों में बड़ी स्किल्स होती हैं, वो मुख्तलिफ ज़ुबानें सीख जाते हैं, बहुत जल्दी सीख जाते हैं। और ये भी अल्लाह ताला की ही एक दी हुई जो है गॉड गिफ्टेड सी चीज़ है कि बाज़ लोग अपनी ज़ुबान अच्छे से नहीं बोल पाते, बाज़ लोगों को दूसरे मुल्कों की ज़ुबानें, जिस तरह लोग फ्रेंच सीखने के लिए जाते हैं, जापानीज़, चाइनीज़, ये लोग, और जब से ये CPAC चल पड़ा था उसके बाद तो स्कूलों में भी चाइनीज़ पढ़ाने लगे। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे भी अगर आप बहुत सारे बच्चे देखें ना जो इस जनरेशन के जो अब जो स्कूलों में जा रहे हैं, तो एक टाइम आएगा कि इनको भी उर्दू बहुत अच्छी बोलनी नहीं आएगी, क्योंकि ओवरऑल जो एक मेन फोकस जो मुझे लगता है एक है घरों में, आपको भी पता है, और जिस पे हम खुश भी बड़े होते हैं, बहुत खुश होते हैं कि वो बच्चा खाली कहते हैं ना यस मामा, हाय मामा, तो निछावर ही हो जाती है, लेकिन मामा को ये नहीं पता, समझ नहीं आती, क्योंकि आजकल स्कूल्स में ओवरऑल जो हमारा कोर्स भी है सब कुछ वो इंग्लिश में, तो वो बच्चे ऑनेस्टली इंग्लिश सीख जाएंगे। हम इस लिहाज से अच्छी उर्दू आनी चाहिए कि उर्दू के साथ साथ हम लोगों ने अपनी जो मादरी जुबान होती है, जिस सूबे से आप ताल्लुक रखते हैं, हम लोगों ने वो भी पढ़ी, और एक जमाना था कि हमने अरबी भी पढ़ी, अरबी भी पढ़ी, पश्तो मैंने बाकायदा पढ़ी है, बाकायदा लिखी है, और मेरे बड़े अच्छे मार्क्स आते थे, मैं पश्तो में बहुत। लेकिन दिस इज गुड ना, देखें आप लोग पश्तो में इसलिए इतने वो, अगर हमारे स्कूल्स में भी मतलब ये एक चीज होता कि कोई भी रीजनल लैंग्वेज होती, तो वो फिर ये कि एटलीस्ट आप एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीख। लेकिन हम बहुत ज्यादा इस मामले में जो है ना बुरा कर रहे हैं कि हम लोग अपनी जो मकामी ज़बानें हैं उनके ऊपर हम अब शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि अगर देखो कोई पोटोहार का है, वो पोटोहारी बोलेगा तो फौरन वो कहेंगे क्या कर रहे हो, इतने बड़े मॉल में फिर रहे हो तो पोटोहारी में बात। मुझे लगता है ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाली एक चीज है कि आप अगर इंग्लिश भी है तो इट्स ओनली अ लैंग्वेज ना, हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, इंग्लिश है, उर्दू, पश्तो, उर्दू, ये पंजाबी, कुछ भी है, ये एक लैंग्वेज है। बिल्कुल। तो और अगर हम अपनी ही चीज़ को ओन नहीं करेंगे और हम दूसरों की चीज़ों को लिटरली ओन कर रहे हैं, तो बस फिर हमने अपनी आइडेंटिटी वही बात है, कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया, वही वाली इधर बिल्कुल वो सही चलती है। आपको जो है अंग्रेजी की ज़रूरत है क्योंकि एक कॉरिडोर लैंग्वेज है, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, आपको उसमें तहकीक करनी है, बुक्स पढ़नी है, आपने उसमें आगे जाके PhDs करनी है, बहुत सारी चीज़ें जो करनी है, उसके लिए ज़रूरी है। आप
सारी जुबानें सीखें लेकिन अपनी जुबान को ना भूलें. हमने ट्रांसलेशन से हम किधर से किधर आ गए अपनी भड़ास निकालने के लिए. लेकिन ये बात बहुत अच्छी होती है. देखें अब मुझे पश्तो आती है, मतलब मुझे उर्दू आती है, मैं पश्तो तो मेरी अपनी जुबान है. तो हम जब कहीं बाहर जाते हैं तो मैं अपने बच्चों को पश्तो में कहती हूँ दा कारू ना कहीं दस हो ना कहीं, उनको समझ आ जाती है, बाकी किसी को समझ नहीं आती. जैसा भी आपने बोला मुझे भी नहीं, लेकिन आपके एक्सप्रेशन है बच्चों की. नहीं वो मैं कभी कहती हूँ बच्चे को इधर से चलो ना, कि वो होता उसका वो एक्सप्रेशन नहीं देती. तो मुझे ये बेनिफिट होता है कि उनको समझ आ जाती है, किसी और को पता नहीं चलता. लेकिन जुबानें सीखनी चाहिए, ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा जो है एक ऐड हो जाता है आपकी जो भी क्या कहते हैं उसको अहलियत उसमें. लेकिन अपनी जुबान के ऊपर हमेशा फख्र करें. अपनी जुबान चाहे वो पंजाबी है, पश्तो है, बलूची है, ब्राहवी है, और जो भी लैंग्वेज जुबान बच्चे भी तब सीखेंगे जब आप घर में बोलेंगे. क्योंकि देखें अब जिस तरह मैं पंजाबी हूँ तो मुझे पंजाबी अब शायद ज़्यादा इसलिए भी समझ आनी शुरू हो गई है क्योंकि अब जिस तरह अम्मी के साथ मेरी दोस्ती है तो मैं और अम्मी बैठ के गप्पे मारें या कुछ करें तो अम्मी बीच में बोलती हैं. लेकिन जब हम लोग छोटे थे तो हमारे घरों में उस तरह पंजाबी नहीं बोली गई क्योंकि तब हम अम्मियों के साथ बैठ के गपशप तो नहीं मारते थे, लेकिन वो हम ओवरऑल जो घर में एक आवाज़ चल रही होती थी आपके कान में वो पड़ती रहती. और अगर आपको बात करने का सलीका है ना फातिमा, मतलब अमूमन ये होता है कि यहाँ पर मैं जिक्र करूँगी, मतलब समटाइम ऐसे होता है ना कि जैसे आप बहुत अच्छी बात भी कर रहे होते हैं लेकिन आपको उसको एक्सप्लेन करना उतना अच्छा नहीं आता जितना कि कोई और बंदा. पंजाबी हम बाज लोग बोलते हैं पंजाबी बड़ी हार्ड लैंग्वेज है यार, अच्छी नहीं लगती. आम बंदा भी बोलता है तो ऐसे लगता है कि कोई लड़ रहा है. नहीं, ये बोलने का तरीका, बोलने का हर एक अपना एक लहजा है. हाँ, मैम कमल नसीर अल्लाह ताला उनको मतलब करवट करवट जन्नत नसीब करें. मैं अगर मैम कमल नसीर की बात करूं, मतलब हाईली क्वालिफाइड थी. वो जब पंजाबी के साथ उर्दू और पंजाबी में इंग्लिश मिक्स करती थी, यकीन करें कि दिल करता था कि आप सुनते रहो. बिल्कुल. पता है आपका अगर लहजा मीठा है ना तो आप जो भी जुबान बोलो वो प्यारी लगती है. देखो मैंने वर्ड चाहे बिल्कुल आगे का फ्यूल, इसको जो मैंने कहा फौरन फ्यूल मिल गया मुझे ना. ताकि आप लोग तो इस वक्त खाने वाने की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग खाना खा रहे होंगे और साथ ही कॉल भी आ गई. ये बड़ा कमाल है कि आप लोग बिजी होते हैं फिर भी टाइम निकाल लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. फातिमा जी कैसी हैं आप? ठीक है, दुआ कैसी है? खैरियत से? वेरी गुड. मेरी बहू ने पहचान लिया कि मैं दुआ हूँ. यार 2 महीने के बाद बात हो रही है आपसे, है ना, बहुत दिनों के बाद हो रही है. बैलेंस नहीं डलवाया था मोबाइल में? नहीं, बैलेंस तो फुल होता है यार, फुल होता है. फिर हमारे साथ इतना जुल्म क्यों किया आपने? गले का मसला था यार, कुछ मसले हो गए. ओहो, आपका गला अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ? प्लम्बर को बुलाओ. हाँ जी, हाँ जी. अच्छा ये बताओ ना, पीनो किथे वे ते काशा किथे वे? परवीन क्योंकि हमारे साथ अब थर्सडे को होती हैं, फ्राइडे को नहीं होती. आप बहुत देर से प्रोग्राम देख रही हैं. उनका क्योंकि उनका खैबर न्यूज के ऊपर प्रोग्राम होता है तो वो वहाँ पर होती हैं फ्राइडे को, और हम दोनों लड़कियां यहाँ पे होती हैं हमारे साथ. प्यारी लग रही हो, बिल्कुल सिंपल सादा घरेलू सी. क्या ड्रेसिंग की आपने फातिमा जी, आप भी बिल्कुल ही सादा सी बैठी हुई हो, है ना. अच्छी बातें करी, कसम से मैं तड़पती थी आपसे बात करने के लिए. हमने इसीलिए, है ना, ऐसे वो सिंपल ड्रेसिंग भी कभी कभी बहुत दिल करता है ना कि आप बिल्कुल सिंपल सिंपल रहें और ऐसे आए कैजुअल से. दुआ चली गई. अभी फिर गिला करेगी नेक्स्ट प्रोग्राम में. मेरी कॉल तुम लोगों ने काट दी थी, हमने नहीं काटी, खुद ही कट गई. लेकिन ये जो बात हम लैंग्वेजेस की कर रहे थे कि जुबान अल्फाज भी अच्छे होने चाहिए लेकिन जुबान की अपनी मिठास भी होनी चाहिए. अगर जुबान के अंदर मिठास नहीं है ना तो फिर आप अंग्रेजी बोलें, जापानी बोलें, फ्रेंच बोलें, आपकी बात में वो असर नहीं रहता, है ना. और जब अल्फाज में मिठास होती है तो अगर आप किसी से अपनी मर्जी का काम भी करवाना चाहें आप करा लेते हैं. बिल्कुल. वो सारी वही बात है कि आपकी बोलने के लहजे पे बहुत आधा काम हो जाता है अगर आप मीठे हो तो. बिल्कुल मिठास हो अगर आपकी जुबान में. तो ये तो जनाब आज का हमने बताया कि दुनिया में ऐसे ऐसे दिन मनाए जाते हैं और इसलिए मनाए जाते हैं ताकि उनके ऊपर रोशनी डाली जाए, उनकी अहमियत को जो है उजागर किया जाए. लेकिन जो टॉपिक से हम बात निकालते हैं उसका मकसद ये होता है, इस वक्त सब जो है फैमिलीज बैठी होती हैं, देख रही होती हैं, अंग्रेजी सीखनी चाहिए. अंग्रेजी लैंग्वेज ना आपको सीखनी चाहिए, काबिलियत नहीं है. बिल्कुल.
ہاں یہ نہیں ہے, ہم بچوں کو ویسے پڑھانے کے بجائے ہمارا فوکس ہوتا ہے انگلش بس بول لے, انگلش جو بچہ بولتا ہے وہ ہمارے لیے ٹاپ پر ہو جاتا ہے, اور جو بچہ تھوڑا سا گورا انگلش میں رنگ ویک ہو اور ایک انگریزی. یہ 75 سال ہو گئے, پاکستان الگ ہو گیا ہے, بر صغیر پاک ہند جب الگ الگ ہو گئے, ظاہر سی بات ہے برٹش سامراج سے, تو وہ جو بیج بو کے گئے تھے نا گورے رنگ کا, تو آج بھی آپ ہماری دیواریں دیکھ لیں رنگ گورا کرنے والی کی, پہلے کریم ہوتی اب سیرم آنے شروع ہو گئے. اچھا آپ نے ایک مزے کی چیز دیکھی ہے, اگر کوئی بچہ چھوٹا ہے اور وہ اردو غلط بولے نا تو ہمیں اتنا اعتراض بھی نہیں ہوگا, لیکن اگر انگلش غلط بولے گا تو ہمیں اعتراض ہوگا, ہم ہنسیں گے, ٹھٹے ماریں گے. اسی کے جو ہے آپ اپوزٹ لے لیں, اگر کوئی گورا جو ہے وہ جب ہماری زبان کو غلط بولتا ہے تو ہمیں وہ پیارا لگتا ہے, ہائی کتنا کیوٹ لگ رہا تھا نا, بہت ہی یہ کچھ چیزیں ہیں ہماری جو مجھے لگتا ہے وہ کیونکہ شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں, چینج کرنی پڑیں گی, یہ کرنی پڑیں گی. اور عموماً ایسے ہوتا ہے گھر میں جو بچہ تھوڑا سا سانبلا بھی ہوتا ہے نا, تو عموماً اس کو بھی تھوڑی دیر کے بعد اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے بیٹے بار بار منہ دھو لو ذرا, یہ بھی کہا جاتا ہے. اور اگر کوئی شادی یا کوئی اوکیزن آئے گا نا تو اس کو نہیں تم یہ کلر مت پہننا, تمہارا تو رنگ سانولا ہے, تم پہ تو بالکل سوٹ نہیں کرے گا. مجھے لگتا ہے بچوں کو تو سارا کچھ پہننے دے, بچے کیا بڑے بھی جو ہیں, لیکن ہم یہ نہیں سوچتے فاطمہ کہ آپ ویسے کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں. آپ اس کے دماغ میں یہ چیز ڈال رہے ہیں کہ اچھا یہ جو اللہ کا دیا ہوا رنگ ہے, اور بعد میں سائنس آ جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں جی آپ کے جسم میں اس چیز کی مقدار زیادہ اور کم ہوتی ہے تو یہ, لیکن جو چیز اللہ نے کریٹ کی ہے مطلب آپ اس کے اوپر نکتہ چینی کر رہے ہیں, تو آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے. اور آپ یہ بھی تو دیکھو نا کہ ہم شروع سے ہی جب بچے چھوٹے ہی تھے تو ہم ان کے ذہن میں یہ چیز ڈال رہے ہیں کہ گورا رنگ ہونا از ویری امپورٹنٹ. لیکن اب مجھے لگتا ہے عموماً کال آتی ہے, ہاں بتاؤ وہ ماشاءاللہ سے خالہ امی وہ پوتا ہوا ہے آپ کا ایسا گورا چٹا ہے جیسے 14ویں کا چاند. اگر خدا نخواستہ بیچارہ, اسی لیے خدا نخواستہ کہتی ہوں کہ لوگ پسند نہیں کرتے, اگر وہ سانولا ہوا تو کہیں گے ماں پہ گیا. ان کی فیملی پیچھے ساری ایسی ہے نا, ہمارے یہاں تو کوئی کالا ہے ہی نہیں, دور دور ہم تو ملازم بھی گورے رکھتے ہیں. اچھا, اور مطلب ان کا رنگ بھی دیکھ, ہاں مطلب ایسے کہا جاتا ہے, ایسے ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ اماں کی فیملی پہ چلا. اچھا پھر بہو ڈھونڈنے جائیں گے تو بیٹا بھی نہیں دیکھیں گے, لیکن کہیں گے نہیں میں نے گوری بہو لے کے آنی, تاکہ نا میرا آگے میری نسل جو بیٹا ہے نا, چاہے وہ یار وہ بھی بیچارہ کیا کرے. میرا پتہ ہے یہ بڑا میرا ویک پوائنٹ ہے, اس پہ بات ایک ہو جائے مجھے. اچھا ویسے عموماً میں سمجھتی ہوں کہ مردوں کے ساتھ گورا رنگ اچھا ہی نہیں لگتا, ان کو ویٹش کلر ہی اچھے لگتے ہیں. لیکن ہم خواتین میں یہ سب سے بڑی پرابلم ہے. میں ہمیشہ مردوں کی سائڈ اس لیے اس بات پہ لیتی ہوں, وہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ یہ میری بہو جو ہے یہ قد کی چھوٹی ہے, رنگ کی سانولی ہے, سسر کبھی نہیں کہے گا, لیکن ساس بیٹھ کے نا اپنے میاں کو کہہ رہی ہے ویسے اب کی دفعہ غلطی ہو گئی, ہاں دونوں بہویں بالکل گوری چٹی تھی, یہ بس صحیح نہیں آئی, بس کیا کروں, کمال کی پسند تھی نا, بس کمال کی پسند ایسی, کمال نے کمال کر دیا. تو یہ چیزیں خواتین کرتی, بندے نہیں کرتے. نہیں, اور پھر وہ مشورے بھی دیتی ہے, پتر صبح اٹھ کے نا یہ کر لیا کرو, رنگ گورا ہو جاتا ہے. اچھا, اور پتہ جب ہم اپنی مائیں بھی بچیوں کو شروع میں یہ کہہ رہی تھی نا شادی آ رہی ہے ذرا یہ کر لیں, دس از رانگ, کیونکہ ہم بچوں کے مائنڈ میں یہ چیز جب ڈال رہے ہو آپ, تو آپ انہیں ایک سرٹیفکیٹ دے رہے ہو اس چیز کا کہ یار تیرے کے اندر یہ خامی ہے. تو وہی بات, تو اگر کوئی ایک دوسرا بہن بھائی جو ہے وہ گورا ہے تو مجھے بتائیں نا. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہیں, مطلب آپ, میں کتابی باتیں نہیں کر رہی, یا میں کسی کی میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی فیملی میں یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ اگر 3-4 بچوں میں سے ایک سانولا ہے نا تو اپنی ہی ماں اس کو کہتی ہے تا میں ڈیر بدی. اچھا جی, ایک کال ہے ہمارے پاس. ہیلو جی, السلام علیکم. ہیلو جی, السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی آپ کون اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ جی کون اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں لندن سے بول رہی ہوں. کدھر سے؟ لندن سے کال کی اور آپ نے کال کاٹ دی؟ اور چھوٹی سی بیٹی تھی, ابھی جب امی کو پتہ لگے گا. انہوں نے کہا گوروں کی باتیں ہو رہی ہیں تو گورے کے ملک سے کال کر لو. لیکن ماشاءاللہ کدھر تھے آپ؟ اچھا بڑی دیر کی مہربان. تو یہ بات ہم نے ٹرانسلیشن سے شروع کی تھی, گو کہ یہ ٹاپک بالکل الگ تھا, لیکن زبانوں کی بات کی. پھر ہم یہ اس لیے اس پہ آئے کہ ہر لینگویج سیکھنی چاہیے لیکن اپنی زبان نہیں بھولنی چاہیے, اور اس پر ہمیشہ فخر کریں. اب K2 چینل کی اگر میں بات کروں تو کتنی ہی زبانیں, یہاں سے کتنی پروگرامز ہیں جو کہ ملٹی لنگول ہم اس کو اگر چینل کہیں تو شاید ہی
کوئی اور چینل اس بات کو کا کہے کہ جی یا صحرا جائے کہ وہ کہے کہ جی ہم ہر زبان میں, یہاں پر کون سی زبان ہے جس سے یہاں پر پروگرام نہیں کیے گئے, بڑے بڑے شوز, مارننگ شوز, پورے پاکستان کی ریجنل زبانوں کو جو خراج تحسین پیش کیا گیا, کلچر کو پروموٹ کیا گیا, صرف اس لیے کہ یار خدا کے لیے یہ لوگوں کی یادداشت کے اوپر ہتھوڑے برسائیں اور بتائیں ان کو کہ یہ ہماری زبان ہے, ہماری پہچان ہے. کال لے لیں. جی ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں ہما جاوید راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. جی ہما کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں. مجھے آپ نے پہچانا نہیں پہچانا؟ میں نے بالکل پہچان لیا آپ کا, آپ کی جو آواز سے پہلے آپ کا نام میں نے سنا تو مجھے یاد آ گیا کہ یہ تو ہما ہے. مجھے مارننگز میں بھی آپ کال کرتی تھی, یاد ہے نا؟ ہاں میں کرتی تھی. میں نے آج آپ کو بہت عرصے بعد دیکھا تو میں نے کہا کال کروں. اور ہما پتہ ہے بات کر رہی ہیں, ہمارے معاشرے میں جہالت بہت زیادہ ہے, اسی وجہ سے یہ چیز ہے. بالکل. اچھا ہما, دوسری بات یہ جہالت تو ہے لیکن اس کے لیے ہم آواز نہیں اٹھاتے. گھر میں اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے نا تو ہم نہیں سنب کرتے کہ کیوں آپ ایسے بول رہی ہیں, چاہے وہ بڑا ہی کیوں نہ بولے. تھی کہ ہم لوگ, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا جیسا, تو اللہ تو خوبصورت ہی بناتا ہے نا. مجھے تو پتا نا کہ کسی کا دل کیسا ہے, جیسی بھی شکل ہے وہ اللہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہے ہر ایک. بالکل ایسی بات ہے, بالکل ایسی بات ہے. تو میں بلکہ ہما آج سوچ رہی تھی آتے وقت, میں نے سوچا تھا کہ یار مجھے آج کل نا چیزیں تھوڑی تھوڑی بھول جاتی ہیں, تو میں کوئی ڈاکٹر سے رجوع کروں, لیکن آپ کی آواز سنی اور مجھے فٹ سے یاد آ گیا یہ ہما جاوید ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یادداشت بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, بالکل ٹینشن نہ لیں آپ. اور آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. ہاں میں خیریت ہوں. بڑا اچھا پروگرام لگ رہا ہے, بہت اچھے ٹاپک پہ آپ بات کر رہی ہیں کہ انگریزی کو مطلب انٹیلیجنس کا وہ تصور کیا جاتا ہے کہ جو بچہ انگلش بولا بس وہ بہت قابل بچہ ہے اور دوسرے بچے کو اگنور کیا جاتا ہے, تو اس چیز کو ختم کرنا چاہیے. بالکل بالکل. تھینک یو ہما, تھینک یو میری جان, آپ نے کال کی, تھینک یو سو مچ. اور جب میں مارننگ کرتی تھی, کوکنگ کرتی تھی ہما کی, مجھے ہر پروگرام میں مطلب ریگولر کالر تھی اور بڑی گپ شپ ہوتی تھی ان کے ساتھ. تو کچھ کالرز واقعی میں ایسے ہوتے ہیں فاطمہ جن کے ساتھ آپ کو لگتا ہی نہیں کہ یہ صرف ٹیلی ویژن اسکرین سے ہی آپ کا رابطہ ہے, وہ بالکل ایسے لگتے ہیں جیسے ان کو آپ برسوں سے جانتے ہیں, اور جب کبھی بات ہوتی ہے تو دوبارہ وہ یادیں ساری جو ہے تازہ ہو جاتی ہیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی چیز کے لیے ہم خود سٹیپ نہیں اٹھائیں گے نا جی, ہم یہ کہیں گے کہ کوئی بات نہیں, خالہ بھی اماں بول رہی تھی, بڑی ہیں ان کے سامنے, اصلاح بڑوں سے ہوتی ہے. کبھی بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی کسی ادارے میں بھی جب آپ دیکھتے ہیں نا, جب ادارے کا سربراہ آپ کو ٹھیک کرتا ہے نا تو نیچے سارا سسٹم ٹھیک ہوتا ہے, نیچے سے سسٹم کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا. تو یہ چھوٹوں کا کام نہیں, یہ بڑوں کا کام ہے کہ وہ اصلاح کریں اور وہ کہیں کہ خبردار اگر آج کے بعد کسی نے یہ تفریح کی کہ یہ گورا ہے تو یہ کالا ہے تو یہ سانولا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں تو دیکھو نا کب ہمیں سمجھائی گئی تھی, لیکن ہم ان چیزوں کو ابھی بھی پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی بھی ہم لوگ یہ سوچتے ہیں نا, ہم اگر اپنے اپنے گھر کو ہی سارے ٹھیک کرنا شروع ہو جائیں, صرف ہاں, کیونکہ مطلب ہم اب جس طرح دیکھیں آپ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے بچے اس چیز کو فالو کریں گے, ٹھیک ہے, میں کروں گی تو آگے میرے بچے اس چیز کو فالو کریں گے. تو ہم اور تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, لیکن ایٹ لیسٹ ہم اپنے تو ان بیبیز کو سکھا سکتے ہیں. ان چیزوں سے شاید ہمیں نکلنا چاہیے. بالکل, اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے رنگ روپ اور یہ ساری چیزیں ہیں نا, اس میں آپ یہ کوئی نہ قابلیت ہے نا اس کا کوئی, آپ جو ہے نا ہم نے جو قابلیت والی چیزیں تھی نا, جو بچوں کی تربیت کرنے والی چیزیں تھیں, اپنے آپ کو ٹھیک کرنے, ہم نے ان کو چھوڑ کے پیچھے لگے. بیسک ہماری فزیکل اپیئرنس پہ فوکس ہے نا سب کا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ تو دو تین لوگ ہیں جی. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں بات کر رہی ہوں لندن سے. اچھا, یہ وہ واپس آپ نے سویٹ ہارٹ, یار یہ کیا ہے, یہ میرے خیال میں وہ نٹ شٹ کا پرابلم ہے نا فیروز بھائی, ایسی بات ہے نا. میرا چندہ, میں تو کہہ رہی ہوں وائس میسج ہی کر دیں, اگر وائس میسج کیسے لینڈ آواز بہت پیاری ہے. السلام علیکم. تو وہ دیکھو وہاں پر بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں, اور میں یقیناً یہ کہہ رہی ہوں کہ شاید میں نے باہر ملکوں میں یہ چیز دیکھی, بہت سارے لوگ وہ اپنی زبان ہی بولتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہمارے بچے باہر جا کے جو ہمارے باہر لوگ ہیں نا, وہ اپنے بچوں کو اپنے کلچر سے جڑے رکھنے کے لیے وہ اپنے گھر کے ماحول کو, ان سب چیزوں کا بہت خیال رکھتے ہیں, جمعے کا پراپر اہتمام اور یہ چیز کی جاتی ہے. اور ہم ادھر گورا کلچر اپنے گھر, ہمارے گھروں میں بھی گورا کلچر ہے. بیٹے ڈو یو وانٹ اے کپ آف ملک اینڈ ٹین فلان اینڈ ٹین, یس مامی, نو مامی, ہم اسی سے نہیں نکل سک رہے نا. حالانکہ یہ وقت کا ضیاع ہے میرے خیال میں, ہم اس چیز کو, ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے جو پریکٹیکل ہوں, یعنی کہ جو چیزیں آپ کو فائدہ پہنچائیں. آپ کے بچے کے اندر کتنی قابلیت ہے اس پہ فوکس کریں, آپ اس کو رنگ روپ اور کپڑوں اور کلرز اور ان چیزوں سے نکال لیں. میرا بچہ بہت فیشنیبل ہے, میرا بچہ تو برانڈڈ پہنتا ہے, ان چیزوں سے خدا کے لیے. اچھا, یہ جو برانڈڈ والی کہانی ہے نا, یہ پچھلے میرے خیال میں کوئی 10-15 سالوں میں شروع ہوئی ہے. اور لیکن اب مجھے لگتا ہے مہاجبین, اب مجھے لگتا ہے یہ بہت پیک پہ ہے لو کمپلیکس میں. ہیلو جی, السلام علیکم.
हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, आप कौन और कहाँ से बोल रही हैं? मैं शाहिदा बोल रही हूँ, इस्लामाबाद से बोल। अच्छा शाहिदा, कैसा लग रहा है आपको आज का शो और क्या कहना चाहेंगी आज के टॉपिक के बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और बहुत अरसे के बाद मैं इतना अच्छा प्रोग्राम देख रही हूँ। मुझे आप दोनों मुझे दोनों के नाम भी नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। इतना अच्छा था कि फर्स्ट टाइम मैं टीवी पे इस तरह लाइव कॉल कर रही हूँ। अच्छा थैंक यू। मैं हूँ फातिमा और ये है माजबीन। माजबीन, आप फातिमा ब्लू में। और लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है और हमारे कल्चर के लिए, पाकिस्तान के लिए ऐसा ही प्रोग्राम होना चाहिए। थैंक यू शाहिदा। दोनों खवातीन को स्पेशली गेट टू टीवी को पेश करती हूँ मैं। इससे ज्यादा मेरे पास अल्फाज नहीं। कितना अच्छा खुला डुला घरेलू इतना खूबसूरत प्रोग्राम और मुझे बहुत मजा आ रहा है देख के आपका ना। थैंक यू बहुत शुक्रिया। शायद आप खुद क्या करती हैं? हाउस वाइफ हैं, काम करती हैं? नहीं, मैं टीचिंग करती हूँ। टीचिंग करती हैं, वेरी नाइस। कौन सी मतलब किस ग्रेड्स को पढ़ाती हैं आप? मैं टीचिंग करती हूँ। पहले मैं तो 9th को थी, अभी फिलहाल मैं प्राइमरी सेक्शन में आई हूँ। अच्छा। और यकीन करें यही बातें जो है ना मैं सिखा के पेरेंट्स से को थक गई हूँ। इखलाकी तरबियत बच्चों की करें प्लीज, इस्लामी करें, इखलाकी करें, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है जरूर उसको पिक करें, लेकिन प्लीज अपना जो असल है ना वो मत दीजिए। बिल्कुल ऐसी ही बात है। और अल्लाह करे कि ऐसे ही टीचर्स जो हैं हमारे साथ रहें और हमारे एजुकेशन सिस्टम में रहें, क्योंकि अमूमन अब असातिज़ा का भी जो है वो स्टैंडर्ड नहीं रहे, वो चीज़ें नहीं रही, वो भी उन रंग में रंग गए हैं सारे। थैंक यू शाहिदा, आपने कॉल की, इतना अप्रिशिएट किया प्रोग्राम को और बातचीत को। देखिए खुलडुल के बात करने की इसलिए ज़रूरत है कि वो कहते हैं ना कि गार्बेज अंडर द कार्पेट, वो चीज़ वहीं पर गंद पड़ा रहेगा। हम उसको जब तक साफ़ नहीं करेंगे, उस पर बात नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी इस्लाह नहीं कर पाएंगे। हमारी सोसाइटी, हम दिन ब दिन, पैसा तो आ रहा है, वही पहले जैसे हमने बात की थी कि जिनके पास स्कूटर था उनके पास गाड़ी आ गई, जिनके पास गाड़ियाँ थी उनके पास 3-3 गाड़ियाँ आ गई। लेकिन क्या उसी तरीके से हम लोगों ने अपने अखलाकियात को भी बेहतर बनाया? हम किसी दूसरों के लिए, लेकिन नहीं, हमारे अंदर और ज्यादा फिरौनियत ये आ गई है, मोहल्ले में फलाने के साथ नहीं बोलना, फलाने के साथ नहीं बोलना, उनके बच्चों को नहीं आने देना। ये चीजें जो हमारे कल्चर में थी ना, और एक दूसरे के घरों में जाके लोग सीखते थे, वो जो पुराने जमाने याद करते हैं कि जी एक टेलीविजन होता था, पूरे मोहल्ले के बच्चे आके बैठ जाते थे, तो घर का जो बड़ा होता था वो कहते थे और कुछ नहीं, पानी ठंडा कर लो ताकि गर्मियाँ हैं तो बच्चे पानी तो हाँ। एक ड्रामा देखा जाता था और वो चीज़ें, उसके लिए दिल बड़ा करना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे दिल छोटे हो गए, हमारे घर बहुत बड़े हैं, हमारी लग्जरीज बहुत हैं, बैठते थे। अब हमारे अंदर वो सकत ही नहीं रही है। फातिमा, अब हम कोशिश करने के बावजूद भी वो चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम दूसरों के लिए पेन नहीं लेना। और दूसरी बात एक ये जुमला कि जी टाइम नहीं है, ऐसा नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, थोड़ा सा तकलीफ भी उठानी पड़ती है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ और मजेदार बातें करेंगे। वेलकम बैक जी, आप सबको खुशामदीद कहते हैं एक मरतबा फिर इस्लामाबाद लाउंज में। जिन्होंने अभी K2 ट्यून इन किया होगा तो हमने इतनी मजे की बातें की, उन्होंने मिस कर ओहो। तो ये आप रिपीट में जो है दोबारा फिर आप देख भी सकते हैं, 2 से 3 दफ़ा जो है रिपीट होगा। कल इंशाल्लाह 5 बजे दोबारा शाम को भी रिपीट होगा। बातें हमने कुछ ऐसी की हैं जो कुछ कड़वी भी थी, कुछ मीठी भी थी, लेकिन थी सच्ची, और उन बातों को जो है अपनी ज़िंदगी में ऐड करना बहुत लाजमी है। अब अच्छा, और हर एक से वो बातें एब्जॉर्ब भी नहीं होंगी ना, होना भाई, हम तो करेंगे। जो ठीक बात है वो करनी चाहिए, उसका करेज जो आपके अंदर होना चाहिए कि आपने सही बात करनी है। हमने उन चीज़ों को बड़ा वाज़ेह तौर पे आपको बताया कि जो बातें भी हमने की। एनीवे जी, अब हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और फातिमा हमारे साथ एक गेस्ट भी मौजूद हैं, और बहुत प्यारी सी गेस्ट हैं, और उनके जो उन्होंने काम किया है, क्योंकि वो होस्ट भी हैं, वो एक्ट्रेस भी हैं, वो जो बड़े बड़े इवेंट हैं उनको भी होस्ट करती हैं, एंकर करती हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो पहले उनका पैकेज चला, बिल्कुल पहले पैकेज चला देंगे, फिर उनसे गपशप करेंगे। तो देखते हैं हमारे साथ कौन है जी। हमारे साथ सायरा सईद है, तो दिखाइए पहले पैकेज। तुम थैंक यू सायरा, आपने इतना खूबसूरत कलर पहना हुआ है। हाँ। क्योंकि अब जिस तरह मौसम चेंज, हाँ मेरा और कोई काम नहीं, लेकिन मैं जो कलर्स है ना और कपड़े मुझे बहुत पसंद होते हैं, लेकिन जैसे मौसम अब चेंज हो रहा है तो हमें डार्क कलर्स और इस टाइप के डीप कलर्स अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप दोनों का। माशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोगों का प्रोग्राम चल रहा होता है
उसमें आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्लेजर, हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आप आए और हम आपसे मज़ेदार बातें करें, क्योंकि ये मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा एक हमारा ऐसा फेमिनिन शो है जिसमें हम ज़्यादातर जो है ना ख़वातीन की साइड भी लेते हैं, लेकिन ख़वातीन को बताते भी हैं ये काम गलत करते हो, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, ऐसे काम। क्योंकि ख़वातीन जो हैं, या हम इसको अगर ले लेंगे, सोसाइटी में जो सबसे मेजर रोल प्ले करती है वो एक माँ प्ले करती है। लाइक वो एक नस्ल बड़ी करती है और फिर वो मुआशरे को देती है। तो अगर उनकी तरबियत अच्छी होगी तो वो भी अच्छे होंगे। इसी तरह माशाल्लाह से आप काम करती हैं, फील्ड में हैं, और कितना अर्सा हो गया फील्ड में? अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 12 इयर्स। अच्छा, 12 साल से माशाल्लाह से। स्टार्ट किस चीज़ से लिया था? एक्टिंग से किया था या होस्टिंग से? बेसिकली मैं थी अपनी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे पाकिस्तान टेलीविजन के कुछ प्रोड्यूसर्स इनवाइट थे, और था कुछ ड्रामास का कंपटीशन भी, सिंगिंग कंपटीशन भी, हर तरह के कंपटीशन अल्हम्दुलिल्लाह विन किए हुए, इवन कि क्रिकेट तक। अच्छा, गुड। और वहाँ पे पीटीवी से खालिद लखन साहब आए हुए थे। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी लड़की को भेजिएगा लाजमी। तो हमारा कुछ ड्रामा है या कुछ होस्टिंग का था। ठीक है। लव का जादू मेरा पहला प्रोग्राम था, तो उससे मैंने स्टार्ट किया। अच्छा बसायरा, आपकी वॉइस क्वालिटी ऐसी है, आप एक्टिंग में कैसे इसको फिर मैनेज करती होंगी? ये तो बिल्कुल रेडियो की आवाज़ है। अच्छा, पता नहीं, शायद नेचुरली ही कुछ ऐसी है। नहीं, वो बड़ा ठहर के बोलती हैं आप, मतलब आप अल्फाज बहुत बड़े। खूबसूरत बोल रहे हो। हाँ, तो ये एक्टिंग में तो आपको इतने कैरेक्टर्स मिलते हैं कि उसमें बड़े ऐसे आवाज़ चेंज करके और वो करके बोलना पड़ता है। हाँ, नहीं, वो अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज होता है। अच्छा। हमारे प्रोड्यूसर साहब पाकिस्तान टेलीविजन के फारूक अब्बास साहब, उनका मैं ज़रूर बोलूँगी। मैं नेशनल गेम्स 2013 होस्ट कर रही थी, जिस दौरान उन्होंने मेरे एक अल्फाज को ना वो ठीक करवा रहे थे, बता रहे थे लड़की ये गलत बोल रही हो, सब चैनल्स पे लाइव जा रहे हैं। तो मुझे अभी तक लाइक कुछ भी करने जा रही होती हूँ, मैं उनको ज़रूर कॉल करती हूँ, कोई मेरी लाइफ का कोई बड़ा इवेंट हो, तो मैं ज़रूर बोलती हूँ कि सर अभी ये इवेंट है। आपने वो जो करेक्शन की, उसके बाद जो मेरा स्टार्ट हुआ पाकिस्तान टेलीविजन, इस चीज़ की बात कर रहे थे कि अगर हम स्टेट के टेलीविजन की हम बात करते हैं तो अल्फाज का बहुत ख्याल रखा जाता था कि आपका जो है वो वहाँ पर ये एक जुमला होता था कि शीन खाफ की दुरुस्तगी बड़ी ज़रूरी है, और वहाँ से सीख के जो आते हैं, यही बात हम करते हैं कि हम अपनी उर्दू अच्छी नहीं बोल सकते, लेकिन हमें अंग्रेज़ी की पड़ी हुई होती है। बिल्कुल एक अच्छी लैंग्वेज है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले क्या कि आप नेशनल टीवी पे बैठे तो आपको अपनी ज़ुबान अच्छे से आनी बात चाहिए। ये है कि उर्दू भी एक लैंग्वेज है और इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। बिल्कुल, दोनों। तो लैंग्वेज आपको दोनों आनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे किसकी कौन सी जरूरत जुबान है। बहुत अच्छी बात। ये बली बस एक बात है, मतलब ये तो हम ये कह ही नहीं रहे, और ये कहना भी नहीं चाहिए कि आप ये लैंग्वेज ना सीखो। एज ए लैंग्वेज, एज ए नॉलेज, आपको सब कुछ आना चाहिए, मुकाबला बस थोड़ी है पता होना languages चाहिए का, कि हाँ। किस जगह पे किस चीज की जरूरत है। अच्छा सायरा, मतलब एक्टिंग करती है, होस्टिंग करती है, तो किस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है? दोनों पे। अच्छा, पहले होस्टिंग पे इतना मेरा नहीं था, हालांकि स्टार्ट होस्टिंग से ही था। अच्छा। तो एक्टिंग का बहुत इजी, बहुत मज़ा आता था। स्क्रिप्ट पढ़ा, कैरेक्टर क्लास में देखती हूँ। हालांकि एक्टिंग के लिए तो टाइमिंग्स का जो है इशू हाँ, होता है, बिल्कुल, एक ही तो पैटर्न बिल्कुल, नहीं बिल्कुल होता। ऐसे दो ही। सीन के लिए ड्रामास, आपको बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। दिन बैठना पड़ता है, बिल्कुल बहुत ऐसे ही। पेशेंस का काम है, बहुत पेशेंस का काम तो एक्टिंग पे कंटिन्यू करी थी, लेकिन अब क्योंकि टाइम नहीं होता, मोस्टली कुछ ऑनलाइन भी हमारा बिजनेस वगैरह है, उसको भी देखना, देन एज अ फ्रीलांसर डिफरेंट इवेंट्स वगैरह होस्ट करने, ये ज़रा मुझे ज़्यादा सूट करता है। अच्छा। तो इसलिए एक्टिंग पे भी है अभी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इस्लामाबाद में स्क्रिप्ट्स तो पे इतने बात चल ज़्यादा रही है। इवेंट्स होते नहीं है, तो आप आउट ऑफ सिटी भी चले जाते हो? आपकी सोच है, इस्लामाबाद बहुत में तो इवेंट्स बहुत होते हैं। corporate events अच्छा, होते हैं। corporate में हाँ। जिस तरह, ओके, बिल्कुल, ओके, हाँ, ओके, कॉर्पोरेट ओके। इवेंट्स बहुत हैं। देन अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर, मुल्तान, पेशावर, सवात, कराची, तो आप हज़ारा। ट्रेवल उस तरह करते हो। हाँ। Yes, बिल्कुल। अच्छा, कॉर्पोरेट की अगर बात करें तो वहाँ पर क्योंकि अपना ही उनका ऑडियंस, अपनी ही अपना बिल्कुल, crowd एक होता अपना वो एक है, होता तो है। क्या इजीली सब कुछ मैनेज हो जाता है? मतलब लाइक अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन हो चुकी है लोगों से कि मैं इस्लामाबाद में स्पेशली इन कॉर्पोरेट सेक्टर जब कुछ इवेंट्स होते हैं, मुझे पता है ऑडियंस बहुत डल है, और लाइक ऑब्वियसली दे आर मिलीनियर्स, बिल्कुल, तो हाँ, तो उनसे उनको- क्लैप करवाना या पार्टिसिपेशन Difficult, करवाना बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ पर मैं कपड़े कहती हूँ, उनको पहन के बताती हूँ बैठ कि यू नो कि मेरा क्या तरीका है, ऐसे इवेंट चलेगा नहीं, मज़ा नहीं आएगा। सो पार्टिसिपेशन ज़रूरी होती है। सही। वो अल्हम्दुलिल्लाह आई नो कि मैंने कैसे इनको इन्वॉल्व करना है ऑडियंस को। सो लाहौर, फैसलाबाद भी काफ़ी इंजॉय किया वहाँ पे भी, और पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के साथ काफ़ी मुंसलिक रही। अच्छा। उनके थ्रू आपके जो CPAC कल्चरल कारवां चला, वो एक आइडियल था मेरी लाइफ का, बहुत अच्छा टाइम था वो। तो उसमें बहुत इंजॉय किया। अच्छा, वैसे ख़वातीन जब भी फील्ड में आती है, कोई भी काम करें, वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो, वो सोशल उसमें हो, क्या कहते हैं, शोबिज़ में हो, तो सपोर्ट घर की बड़ी ज़रूरी होती है। घर से किसने सपोर्ट किया और स्टिल अब तक कौन सपोर्ट कर रहा है? नाइस क्वेश्चन।
اچھا بیسکلی ہماری جو فیملی ہے ہم لوگ یہاں اسلام آباد کے ایریا سے ہی بلانگ کرتے ہیں, تو تھوڑا سا ہمارا دیکھا جاتا ہے کہ تھوڑا اپنے آپ میں رہنا اور بہت زیادہ ایکسپوز نہیں ہونا. اسٹارٹ میں کافی ڈیفیکلٹ تھا. یونیورسٹی میں بھی آپ کے بوائز وغیرہ بھی ہوتے ہیں سب, لیکن میں نے وہاں سے سوچا کہ اگر میں یہاں پہ جا رہی ہوں لوگوں کے سامنے تو مجھے خود کو دیکھنا ہے کیسے رکھنا ہے. میرے پیرنٹس کا بالکل ٹرسٹ تھا الحمدللہ, انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. ایون کہ اسٹارٹ میں ہوتا ہے کیونکہ بچی ہے, سیکیورٹی اس کی لازمی ہے, اکیلے تو میرے نہیں بھائی نے جانا. بہت ڈیوٹی دی. اچھا بھائی نے ڈیوٹی دی. تو میرا کوئی بھی شوٹ ہوتا تھا, میرا کوئی بھی ایونٹ ہوتا تھا, میرے ساتھ بھائی لازمی جاتا. کبھی کبھی کہتا ہے باجی بڑا تنگ کیا اس نے تو ابھی تک مجھے بولتا ہے, ابھی تک تمہارے ساتھ میں جاتا رہو نا میرا ٹائم. تو مدر جو ہے میری کئی جگہ, فیصل آباد کا ایونٹ تھا, یو کے سہارا بینڈ ان کو ساتھ لے گئی وہیں یار, وہ بھی بہت خوش ہوئی کیونکہ ہمارا ایسا انوائرمنٹ ہوتا ہے اسپیشلی اگر پاکستان ٹیلیویژن میں بھی جب یہ لوگ آئے پھر ان کو پرواہ نہیں ہوئی, انہوں نے دیکھا کہ ہاں یار یہ تو بہت سیکیور ہے. مجھے ایسا لگتا ہے میڈیا کا ایک نام ہے جو ایک خوف ہے سب فیملیز میں, جب وہ آگے بہت اچھا بدنام برا والی بات ہے. ہاں جب کیونکہ دیکھا جائے تو اٹس اے ورکنگ پلیس نا, آپ کے اپنے اوپر بہت فرق پڑتا ہے کہ آپ خود کیسے ہو. لیکن کیونکہ فیلڈ ایسی ہے کہ آپ کا انٹریکشن بہت زیادہ بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے, تو آئی تھنک جن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں ان سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا, یا خدا نہ خواستہ وہ بھی وہاں پہ کام کرنے کے لیے آتے ہیں. لیکن جو ظاہر سی بات ہے انٹریکشن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایونٹ کریں یا کچھ, تو اس حوالے سے بہت سارے حادثات ایسے ہو جاتے ہیں کہ پیرنٹس بہت زیادہ اس معاملے میں پھر تھوڑے سے سینسیٹیو ہو جاتے ہیں, کیسا نہ ہو یا ویسا نہ ہو, اور پھر لڑکی ہمیں خاندان والے بھی باتیں کریں گے نا, خود بھی اپنی سیکیورٹی کے لیے ہمیں بھی obviously دیکھنا پڑتا ہے. لیکن جب انہوں نے سارا انوائرمنٹ دیکھا کہ ہاں یار یہ تو بالکل فیملی, تو سائرہ فیملی سے کبھی ایسے نہیں ہوا خبردار یہ لڑکی یوں کر رہی ہے یہ, اور پھر جب نام بنا لیا تو پھر سائرہ ہماری بھتیجی ہے بھانجی ہے, ایسا ہوا؟ باتیں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں. ایون کہ میں ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی, میری ابھی اسٹڈیز کمپلیٹ بھی نہیں تھی, تو میں فیصل بینک میں بھی جاب کی, میں نے اچھی جابس میں کرتی گئی. پتہ نہیں یہ کیا کرتی ہے, اس کو جاب بھی مل جاتی ہے. آئی تھنک آپ کے کانفیڈنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل آپ کے اندر قابلیت ہوتی ہے تو ویسے تو کوئی نہیں رکھتے. کالر ہے ہمارے ساتھ, یہ کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. کراچی سے کون بات کر رہی ہیں؟ منتشا. سویٹی کیا کہیں گی؟ میرا نام منتشا ہے. اچھا منزہ منتسا. یار بڑا مشکل سا نام ہے نا. کراچی سے بات کر رہی ہوں. آپ ٹھیک ہو سویٹ ہارٹ؟ ٹھیک ہو آپ؟ خیریت سے ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں, بالکل ٹھیک ہوں. مجھے آپ لوگوں کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. جیتی رہیے. آپ کو پروگرام اچھا لگتا ہے اور آپ نے ہمیں کال کر دیا. جی آپ لوگ آپ سے باتیں کرنے لگے. جی یہ تو کافی سارے لوگ اکٹھے کال کر رہے ہیں. اچھا کانفرنس کال ہے. مجھے آپ لوگوں کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. میں ہر دن آپ لوگوں کا پروگرام دیکھتی ہوں. تھینک یو سو مچ. کتنی آپ دونوں بھی بہت اچھے لگتے ہیں. اچھا ہمیں بھی آپ بہت اچھے لگتے ہیں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. جیتی رہیے. یہ جی کراچی سے کال تھی, اور یہ بالکل پیور کالیں ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں, ہے نا, ان کو اچھا لگا, انہوں نے کال کر دی. اچھا سائرہ یہ بتائیں کہ ماشاء اللہ سے 12 سال ہو گئے آپ کو کام کرتے ہوئے, وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپیرینس بڑھتا چلا جاتا ہے نا, بہت زیادہ, کانفیڈنس بھی جو ہے وہ بڑھتا ہے. تو کبھی ایسے سوچا کہ یار خود کبھی پروڈکشن کروں, خود ابھی کوئی ایسا کام کروں؟ ٹائم بہت ضروری ہے اس کے لیے, اور سیکھنا بہت ضروری ہے. صحیح. میں بچپن سے ہی میرا یہ تھا کہ میں نے سنگر بننا ہے. اچھا. ہاں جو میں نے سوچا ہوا تھا وہ سنگنگ کا تھا. اوکے. سب کچھ ایکسیڈنٹلی ہوتا گیا, اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے آپ کی آواز اچھی ہے. ہمیں تو بغیر سوال کیے موقع مل گیا, ہے نا. نہیں ابھی اس میں ابھی آج آپ کا گلا ٹھیک نہیں ہوگا. نہیں یہ بات نہیں ہے. اچھا. سیکھنا بہت ضروری ہے, جو کہ ابھی تک میں نے پراپر سیکھا نہیں. نہیں سویٹی, جب آپ کو اس بات کا تھا اندازہ کہ میری آواز, میں نے سنگر بننا ہے, کیوں نہیں سیکھا؟ کچھ تو گنگناتی ہوں گی. میں کروں گی انشاءاللہ, سیکھوں گی لاسٹ میں. اپنے بیٹے کے ساتھ سیکھوں گی, ابھی اس کی بھی کلاسز کرانی. اچھا ماشاء اللہ, بیٹا بھی ہے آپ کا؟ الحمدللہ. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی 2010 میں میری انگیجمنٹ ہو چکی تھی, اور میرے ہسبینڈ کی طرف سے بھی تھا کافی اس چیز کا کہ بھئی ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں کیونکہ اگر دیکھیں آگے شادی ہو جاتی ہے اور ہسبینڈ کی سپورٹ نہیں ہے تو دین اٹس ویری ڈیفیکلٹ. تو نہیں کام کر سکتے, یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. پھر تو نہیں, تو مطلب سوچے نہیں, شادی نہیں ہو سکتی. ہاں پھر کچھ نہیں ہو سکتا. کالر ہے جی ہمارے ساتھ. اچھا جی, السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عائشہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. عائشہ. جی عائشہ. عائشہ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں, بہت اچھی. مینس میں ویسے
मेरे पास टाइम जरा कम होता है देखने का, लेकिन जब आपका शो लग रहा हो तो आपको मैं देख लूँ तो एक दफा, फिर मैं वहाँ से चैनल बिल्कुल भी आगे पीछे करती, मैं कहती नहीं क्या आप बात ही है। शो देखना। वाह, कमाल हो गया यार, आज तो आपने वो दिन गुजर गया था लेकिन आपने मेरा दिन बना दिया, है ना? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। Thank you, बस आयशा। मुझे आपके लिए स्पेशल कॉल किया मैंने। थैंक यू सो मच मेरी जान, मैं रोने लग जाऊंगी, बहुत जज्बाती औरत हूँ। इतनी मोहब्बत का इजहार करें। थैंक यू आयशा, थैंक यू। आप प्रोग्राम देखती हैं और मेरा शो हो तो कभी आप चैनल आगे पीछे नहीं करती है, तो बहुत सख्त वाली मोहब्बत है, इतनी शिद्दत से मोहब्बत करती हैं। कमाल हो गया आयशा, ये तो अभी ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी वो कहते हैं ना कि अपने सेंटिमेंटल हो गई, हाँ सेंटी हो गई हूँ मैं। छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, ये नहीं प्रोड्यूसर के कहने पर, मेरे सेंटी होने पर नहीं, वक्फा लेते हैं और फिर वक्फे से वापस आते हैं, बात करेंगे। अच्छा जी ले जी, हम वापस आ गए छोटे से वक्फे से, और वक्फे में हम यही बातें कर रहे थे कि अभी मौसम भी इंशाल्लाह चेंज होगा तो विंटर्स आ जाएंगे, तो फिर विंटर्स की बातें कर रहे हैं। सायरा भी उसमें हमारे, सायरा ड्रेसिंग का कितना शौक है आपको? बहुत ज्यादा। ये तो किसको नहीं है, किसको नहीं होगा? मुझे लगता है कि मतलब ये पूछना चाहिए कि कितना शौक है, मतलब तो खुद डिजाइन करती है अपने ड्रेसेस? नहीं, अच्छा, डिजाइनर्स के ही मोस्टली, लेकिन बाजों का डिपेंड करता है। वैसे इतना भी क्रेज नहीं है कि मैं बहुत वो ब्रांड्स पे जाती हूँ कि भाई ये ब्रांडेड हो, लेकिन मुझे जहाँ का पसंद आ जाए, बस पसंद आने वाली बात है। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी एक सूट खरीद लिया जो टेलर को देना है और कोई डिजाइन ही समझ में नहीं आया? टेलर के पास तो मैं और जाती ही नहीं 25 हूँ। तस्वीरें उसको दिखा दी और वो आखिर में बेचारा पागल अब के वैसे बाजू कौन बहुत सा कम बनाना? लोग हैं जो टेलर्स पे जाते हैं, मतलब कोशिश उनकी टेलर्स आपका सब खराब कर देते हैं। बहुत ज्यादा लोग या तो प्रेट ले लेते हैं और या तो फिर टेलर्स के पास जाने के लिए आपको पेशेंस चाहिए। अच्छा, मुझे टेलर के ही कपड़े हाँ, मुझे भी टेलर के ही पसंद है कपड़े। रीजन वो ये क्योंकि मुझे अपनी बीच में चीज डालनी होती है, लेकिन वो ये कि हर टेलर मेरे मुताबिक जिस तरह कपड़े नहीं सिएगा, तो मैंने फिर एक या दो ऐसे रखे हुए, लेकिन एक नहीं रखा हुआ, मैं रखती हमेशा 2 या 3 टेलर अपने उस पे स्पीड डायल पर होते हैं। लेकिन क्योंकि जैसे सायरा ने कहा ना कि टाइम की कमी की वजह से आप कहते हो कि जाके भी यार मैं किसी डिजाइनर से ले लूं, क्योंकि या मेन फिर मसला है बना ना, लेंगे। दे डोंट गिव ऑन अच्छी टाइम। ड्रेसिंग के लिए मैंने अपना 2 दफा वैसे 0 साइज कर चुकी हूँ। अभी फिर मेरे थोड़ा गेन हुआ, जो अच्छा, मैंने आपका करना वेट है। गेन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताओ वेट कम करने का बताओ। वेट कम करने के लिए सच वाला? हाँ नहीं, सच वाला ही है। मेरा 87 kg था। अच्छा, वेट, तो आपका 87 kg था, जिससे पहले मैं 0 साइज कर चुकी हूँ। मेरा आइडियल था। अभी तो गॉड भी नहीं कहूंगी भाई, माय गॉड कहूंगी। हाँ ओके, तो उसमें ये था कि क्योंकि डाइट कंट्रोल करना पड़ता है आपको। अच्छा, डाइट कंट्रोल करने से क्या मुराद है? लाइक आपने अपनी कैलोरीज काउंट करनी है। ठीक है, वेरी ठीक है। सिंपल। हाँ, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आप खा सकते हो। नाश्ते में क्या खाना? हाँ, नाश्ते में डिपेंड करता है, यू कैन टेक एग्स, अच्छा, ठीक है, अंडे हो गए और कॉफी हो गई साथ, ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। अभी तक मेरी वही रूटीन है, चाहे मैं डाइट पे हूँ या नहीं हूँ। मैं अगर चाय भी लेती हूँ तो वो भी विदाउट शुगर है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ब्राउन ब्रेड के साथ आप खा सकते हो, शहद लगा के खाओ, बहुत मजा आता है ब्राउन ब्रेड में। तो कभी आप खजूर ले लो। अच्छा, फिर आप आ जाओ अपने लंच पे। लंच पे आप कर सकते हो कि आप सीख कबाब, शामी कबाब, ठीक है, आप ऑलिव ऑयल, कोई भी प्रोटीन का पार्ट आपने ले लिया है। और उसके अलावा डिफरेंट किस्म के सैलेड्स हो गए, आप वो यूज कर सकते हो। मैंने तो अपनी खुद ही सब देख के सीख के यूट्यूब पे आगे पीछे इतना मुझे क्रेज हो गया। एक्सरसाइज और वॉक कितनी? अच्छा, यहाँ पे मैं एक सबको जरूर ये बात बताना चाहूंगी, ये बेईमानी वाली बात नहीं करनी है मैंने, एक्सरसाइज नहीं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग भी ये चीज करें। आपने बेयर फीट, जूते नहीं पहनने, एक जगह पे खड़े होके आपने रनिंग करनी है। अच्छा, वैसे आप ट्रेडमिल पे कर रहे होते हो ना रनिंग, तो आपके वो कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन आप अगर ऐसे करो, मैंने डॉक्टर से भी इस चीज को कंसल्ट किया हुआ है, तो आपके वो एटलीस्ट कंट्रोल में होता है, आपके हड्डियों वगैरह को इतना इफेक्ट नहीं करता। जो रनिंग होती है एक ही जगह पे खड़े होकर आपने रनिंग करनी है। और ये बड़े सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कितनी देर करनी है? डिपेंड करता है कि आपका कितना स्टेमिना है। स्टेमिना बनाना है। ठीक है, मैंने स्टार्ट किया था 1 किलोमीटर। एक ऐप है, कैन आई टेल द नेम? नाइकी रन प्लस, वो मैंने डाउनलोड किया, उस पे मेरी प्रोफाइल है। स्टार्ट किया 1 किलोमीटर से, देन 2 किलोमीटर, ठीक है। उसको करते करते मैंने 8, 9, 12 किलोमीटर घर में पर डे। और क्योंकि वो एक जगह पे खड़े होकर तो करना है। वही मैं कह रही हूं कि आपको जाने की मैंने वेट लॉस करना शुरू किया था व्हेन आई वाज इन दुबई, वहाँ पे बहुत सेफ था। ठीक है, मुझे वही आदत पड़ी हुई थी। यहाँ पे उस टाइम पे मैं बहरिया में रह रही थी, मुझे यहाँ का माहौल अच्छा लगा, बट
मुझे नहीं आप पसंद कर नहीं है सके, कि ठीक लोग है, हाँ ठीक है। तो मैंने कहा नहीं, अब जो भी करना है मैंने घर में ही करना है। ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ से मेरे आ गई ना कि मैंने अपने आप को सेफ रखते हुए घर में वेट लॉस करना है, बाहर भी नहीं जाना। अच्छा सायरा, आपको ऑलमोस्ट कितना अरसा हो गया कि आप इसी लाइफस्टाइल पे हो? क्योंकि बेसिकली इट्स योर लाइफस्टाइल जो आपने डिस्कस किया है, ये 1 या 2 दिन की या 1-2 महीने की कहानी नहीं है। तो आपने अपने आप को उस पे और ये कंफर्टेबल, एक स्टेज पे आप इस पे कंफर्टेबल हो जाते हो। मैंने आपको बताया ना 2 दफ़ा वेट लॉस कर चुकी हूँ मैं, 0 साइज किया था मैंने। ठीक है। फर्स्ट टाइम जो मैंने किया इट वाज इन 2017-2018, बहुत मजे का पीरियड गया, मेरे प्रोग्राम्स इवेंट्स। कितना वेट हो गया था? 50 kg, तो बिल्कुल जीरो था अकॉर्डिंग टू माय हाइट। तो अब ये हुआ कि अब्रम आए मेरे बेटे 2018 में, उसके बाद अगेन 83 प्लस kgs, और अब बहुत मुश्किल था क्योंकि अब बेबी है, उसको देखना है, उसके फीट का ख्याल है। उसके बाद मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अच्छा। लेकिन हम सारी बहनें ना, वी आर 3 सिस्टर्स, और माशाल्लाह भाभी भी, वी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो हमें ये होता है कि यार हमने अपने आप को फिट रखना है, एंड दिस इज गुड। बहुत अच्छी बात। अच्छी ड्रेसिंग के लिए ना मैं अपना वेट कम करती हूँ कि मुझे जिस ब्रांड का भी लेकिन ये लूं, बहुत अच्छी बात है सायरा, क्योंकि अपना ख्याल रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर आप fit खुद रहते को अब तैयार भी अपने लिए होना चाहिए, लोग खूबसूरत तो भी ये अपने बात लिए। करते हैं कि जी जब आप इतना वेट लूज कर लेते हैं तो फिर बड़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है खवातीन को हो जाती हैं, होती हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपको बल्कि ज्यादा हेल्दी आपको मैं एक मिसाल देती हूँ। मेरी प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन जो है औरतों का वो कम हो जाता प्रेगनेंसी है, में बहुत कम हो जाता है। बिल्कुल। मेरा माशाल्लाह 13.5 प्लस, बिकॉज आपने डाइट अपनी अच्छी रखी होगी। मेरी हालांकि मैं उसी टाइम से गुजरी हूँ कि मैं वेट लॉस करके 0 साइज में मैं 2018 में ही आई हूँ। ठीक है। और साथ माशाल्लाह अब्रम, देन आपका तो हीमोग्लोबिन कम होना चाहिए था। वो क्यों मेरा अच्छा था? क्योंकि मैंने अपनी खुराक का ख्याल रखा था। मेरे कैलोरीज काउंट के साथ साथ मैंने इवन के आप योगर्ट ले रहे हो, मिल्क ले रहे हो, जो चीजें भी आप इंटेक कर रहे हो, आप स्किम्ड योगर्ट मिल्क लो, उसके ऊपर बलाई वगैरह नहीं होनी चाहिए, आप ऐसी चीजें यूज करो। अच्छा, हर कभी चीज का दावतों शावतों में जाके दिल नहीं करता कि ये भी खा लूं, ये भी खा लूं? अब भी तुम मेरा वीकेंड मेरी मम्मा के घर गुजरता, मैं बस उनको यही बोल रही होती हूँ, बस आपकी वजह से मेरी डाइट खराब हो। लेकिन सायरा, आपको ये नहीं लगता कि अब शादियां या ये ओकेजनली होती हैं, तो उसमें भी नहीं आप खाते? डेफिनेटली जब आप नहीं खाओगे तो आपका इंटेक ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, आप उतना खा ही नहीं सकोगे, क्योंकि आप कम ही खाओगे, क्योंकि आपका पोर्शन एक टाइम पे डेफिनेटली कम हो जाएगा। अच्छा, चीट डेज वगैरह तो चलते रहते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप इस पे फोकस नहीं कि यार वेट नहीं बढ़ना। अभी भी मुझे आजकल मैंने गेन किया हुआ है, मुझे फील होता है ये पार्ट है और मुझे बहुत अंदर से पूरा फील हो रहा होता है कि मैंने इसको कम करना है। अच्छा, सायरा ने एक बात बड़ी वैसे वो कर दी कि जी मैं 85-87 मेरा केजी वजन था। बहुत सारी खवातीन इस बात को नहीं मानती कि नहीं फिर टाइम नहीं मिलता, ये नहीं होता। तो थोड़ा उनको ये जरूर बताएं कि आपने ये वजन वाकई में 87 से आप इस पे आई हैं, उसके लिए खास जो 1-2-3 चीजें हैं कि वो क्या करें, क्योंकि इस वक्त खवातीन दिल में सोच रही होंगी यार ये तो लगती नहीं कभी 87 हुआ करती नहीं, और फिर उनको ये लगता है कि हम गलत तो हम गलत बात मेरे एक्चुअली ड्रामास भी हैं, माइट भी देखा होगा उन्होंने, लाजमी देखा होगा। जब मैं 87 केजी की थी, मैंने भी नहीं भेजे, वो नहीं भेजे, चलाने के लिए नहीं भेजे, लेकिन अगर मेरी प्रोफाइल देखी जाए तो वहाँ पे मिलेंगे, उसमें है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल वो भी देखें, आप यकीन खवातीन करेंगे शुरू करती हैं डाइट, लाइक 10 दिन के बाद कि तौबा करो मुझसे नहीं होता, वो क्या बात होगी जो अजाब मत बनाएं। अभी मैंने आपको कहा कि आप एंजॉय करें, जितना आप फ्रेश खाते हो, फ्रेश फ्रूट्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, बहुत चीजें हैं। इवन कि मेरा जब पिज्जा खाने का दिल किया, मैंने सूजी का पिज्जा बनाया, निकाला। मैंने ऐसी रेसिपीज भी बनाई कि जिसमें फैट्स वगैरह, आपने सिर्फ कैलोरीज को कंट्रोल करना है, दैट्स इट। बिकॉज़ अगर ऑयल ना लें, आप रोटी चावलों को थोड़ा कम कर दें, ऑलिव ऑयल लें, ले लें, और देसी घी का 1 चम्मच ले लें, तो देसी घी इज आल्सो हेल्दी, इट्स नॉट फैटनिंग। मतलब बेसिक चीज ये है कि आप ये जो बच्चियां हैं, ये जो लड़कियां हैं, ये सारी बिल्कुल लिटरली फाका करने पर आ जाती है ना, आपने रोजा नहीं रखना, ये लोग डाइट से भागते हैं। हाँ, और वो फिर आप में ये जो आप अभी कह रही है ना, मेडिकल जो इश्यूज होते हैं वो उस वाली डाइट से होते हैं, जो क्रैश जिसमें डाइट आप कुछ भी नहीं खाते। तो आपने खाना है, क्योंकि जब आप वो उस फेज में पतले तो हो जाओगे, उसके बाद आप इतने वीक हो जाओगे कि जब आप खाना शुरू करोगे फिर आपको ज्यादा, मुझे लगता है, स्पीड में लगेगा। अच्छा सारा हॉबीज क्या हैं आपकी? हॉबीज बहुत ज़्यादा है। आई लव टू वर्क, तो मेरी सारी काम से ही रिलेटेड हॉबीज होती हैं, या फिर आजकल जो है वो मेरे बेटे अब्रम के साथ। हाँ, वो तो फुल टाइम जॉब है। फुल टाइम मैं इसलिए जॉब ही नहीं करती। खैर जॉब जब भी करती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि यार जितना मैं एक इवेंट में अर्न करती हूँ, हाँ ये तो पूरा एक वेट करना पड़ता है, तो फिर जॉब मैं नहीं कर पाती इस वजह से। म्यूजिक सुनती हैं? किसको सुनती हैं? म्यूजिक पाकिस्तानी? हाँ,
पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम बहुत अच्छे, राहत फ़तेह अली खान बहुत अच्छे, अब्दा परवीन जी बहुत अच्छे, बहुत बड़े बड़े नाम है, मैं किसी का नाम लूं और सही बात है, सजाद अली, हाँ माशाल्लाह, नो डाउट हमारा लाइक हम तो आप singers अगर देखें सिंगर से तो माशाल्लाह। तो ये म्यूज़िक के अलावा सिंगिंग के अलावा कुछ गार्डनिंग की तरफ भी ध्यान जाता है, क्योंकि मेरा जो मैंने नेशनल बिजनेस प्लान कंपटीशन IB यूनिवर्सिटी कराची से विन किया था वो स्टीविया का ही था। अच्छा, तो स्टीविया की को ग्रो करना एंड ऑल दैट, और स्टीविया तो बड़ा आजकल जनाब हाँ, बड़ा तो हमारा ये प्लान मैंने विन किया था 2012 में। हमारी यूनिवर्सिटी का प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मैं आई हैव डन BBA ऑनर्स इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस। ओके, तो उसमें ही मार्केटिंग प्लान कंपटीशंस हो, बिजनेस प्लान, हर तरह अल्हम्दुलिल्लाह, अगर स्टडी से रिलेटेड भी है या आपकी बाकी एक्टिविटी से रिलेटेड है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो भी विन किए हुए हैं। अच्छा ग्रेट। सो हॉबीज में बस यही चीज़ें आजकल तो हॉबीज माशाल्लाह आपका बेटा 4 साल का है आपने कहा, अभी होने वाला है हाँ, दिसंबर तो में। क्या उसके लिए आपकी क्या एक खास सोच होती है, जिस तरह माओ की होती है ना, उसके साथ आपके जो वो हैं उसको बड़ा करने में या उसके जो मामलात हैं वो कैसे देखती हैं? बहुत डिपेंड करता है, मैं कहती हूँ जो माँ कर सकती है वो कोई भी नहीं कर सकता। लाइक अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे स्कूल में है, वहाँ पे बहुत अच्छा उनको पढ़ाया जाता है, हर चीज़ हमें भी बताई जाती है, लेकिन ये है कि फिर भी जब तक मैं खुद उसको वो चीज़ें रिपीट नहीं करवाऊंगी वो भूलेगा। और हंसी मजाक में, खेल खेल के में, खाने में, माशाल्लाह नमाज भी पढ़ता है, मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मेरे साथ वो अब मुझे बताएगा मामा अमू टाइम। अच्छा, अमू चलो नमाज, और उसको पता है कि किबला रुख मैंने इस तरफ करना है और प्रॉपर 5 मतलब देखिए ना घर में जो माहौल होता है, जो पेरेंट्स करते हैं, फिर वही चीज़ें आप अपने बच्चों में वही चीज़ स्पेशली जो है फीमेल्स वो डालती हैं, माएँ डालती हैं। तो मेरे हस्बैंड माशाल्लाह ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव, मैं हमेशा मुझे भी अगर कोई मीडिया का भी काम है हर चीज़ पे, बल्कि उन्होंने बोला था कि जी मुझे इस पे ट्रस्ट है, मुझे पता है, उसको अपने सर्कल का पता है, आपको अपना सर्कल पता होना चाहिए, बस ये पता होना हमें चाहिए, कोई then you can work। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने खुद भी मीडिया में काम कर चुके हैं, हॉलीवुड के कुछ कमर्शियल्स थे, कुछ बॉलीवुड के थे, ही वाज इन मलेशिया, तो उन्होंने फिर तो आप कजन निकले ना नौकरी के एतबार से। नौकरी के एतबार से बिल्कुल ऐसे ही। ये तो फिर अच्छी बात। अच्छा, मैं भी जब ACCA कर रही थी ना तो मुझे डैडी पाउंड्स पे करते होते थे। अच्छा, मैं भी वो ना करेंसी का ये वो पाउंड 115 पे था उस टाइम पे, देन एकदम 148 पे गया, मैंने उठा के सिर। अच्छा, फवाद का भी मुझे बाद में पता चला इनका भी करेंसी एक्सचेंज का बिजनेस, बहुत सिमिलैरिटीज है। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन हम लोग जो काम करते दोनों मियां बीवी मिलके। ग्रेट, ये बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि घर का जो अगर आपका लाइफ कंपेनियन आपके साथ आपकी बात को समझ सके, आपकी साइकी समझ सके, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। सारा थैंक यू सो मच। टाइम जो है वो कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, इख्तिताम पजीर हुआ और पता भी नहीं चला गपशप में। और हमारी आपके लिए बहुत बेस्ट विशेज़ हैं कि इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करें और फिर आए हमारे शो में और हमारे साथ गपशप करें। थैंक यू फातिमा, आपका भी बहुत शुक्रिया चाय पीने का, बातचीत करने का, गपशप करने का। पूरी टीम का बहुत शुक्रिया जी, हमारे कॉलर्स का बहुत शुक्रिया जो अपना टाइम निकालते हैं, हमें कॉल करते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर जुमेरात जुम्मा आप लोगों से होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।